हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी विद एमटी में। होप आप सभी की जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो पिछले कल हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, जिसमें हमने माउथ के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, माउथ में हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो है सिलेवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, हमारे पास सलाइवा को सिक्रेट करती है और उसमें हमारे पास क्या रहता था। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने कल जो है स्टडी किया था। सिंपली हम देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें हमारे पास और भी रहती है डिस्कस करने के लिए, तो वो भी हम जो है देखेंगे। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हमने कल देखा था माउथ के बारे में। ठीक है, माउथ में हमने देखा था टंग। ठीक है, सिंपली हमने क्या देखा था, टंग देखा था, जिसमें हमारे पास क्या होता था, सेलेवरी ग्लैंड जो है हमारे पास होती थी। ओके, एंड देन आप देख सकते हो कि ये क्या करती है, हमारे पास सिक्रेट करती है क्या। सिंपली आप देख सकते हो ये सिक्रेट क्या करती है, सलाइवा को। ठीक है, और सलाइवा में हमारे पास क्या होता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है अमाइलेज। ठीक है, और ये अमाइलेज हमारे पास क्या करता है, एज अ जो है बायो कैटलिस्ट जो है ये वर्क करता है। जो भी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारे पास डाइजेशन जो प्रोसेस रहता है उसको क्या करता है, ये फास्ट करता है। ठीक है, तो एज अ बायो कैटलिस्ट जो है हमारे पास एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास क्या होता है, माउथ में ही जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपली हम देखेंगे जो ग्लैंड है वो भी हमारे पास दो तरह की होती है। ग्लैंड जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास टू टाइप्स की होती है। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हो। फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंडली हम देखेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास होती है, ग्लैंड। ठीक है, अब देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये होती है विद डक्ट्स। ठीक है, जैसे हमने कल भी जो है ये चीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, कि किस तरह से टंग में हमारे पास इस तरह से डक्ट्स होते हैं जो हमारे पास सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, एंड उसमें अमाइलेज एंजाइम जो है हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने चीज़ें देखी थी। बट ये जो है हमारे पास होती है, ये होती है हमारे पास डक्टलेस। ठीक है, जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, मैक्सिमम चीज़ें ये रहती है कि ये हमारे पास क्या होती है, सिक्रेट करती है कोई भी सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्रू डक्ट्स के थ्रू जो है क्या करती है, सिक्रेट करती है किसी भी सब्सटेंस को। ओके, एंड आप देख सकते हो कि हमारे जो बॉडी सरफेस में जो चीज़ें रहती है उसमें होता है, एंड कैविटी में होता है। ठीक है, जैसे हमारा माउथ हमने देखा, बकल कैविटी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या होता है, बॉडी सरफेस में होता है या फिर कैविटी में होता है। ठीक है, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो विद डक्ट्स जो होती है, डक्ट्स के थ्रू जो है हमारे पास ये सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। और जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये हमारे पास डक्टलेस होती है। ठीक है, इसमें हम सिंपली देख सकते हैं जैसे थायराइड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी। ठीक है, एंड हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। ठीक है, एंड ओवरीज होगी, एंड टेस्टिस जो है हमारे पास होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हो कि ये डक्टलेस होती है और ये डक्ट के थ्रू जो है हमारे पास सिक्रेट करती है। एंड एंडोक्राइन में क्या रहता है कि जो भी हमारे पास हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस आते हैं एंड हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली होते हैं इनटू द ब्लड। ठीक है, सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, डायरेक्ट वो ब्लड में जो है सीक्रेट होते हैं। बट ये जो है हमारे पास कहाँ होते हैं, सरफेस में होते हैं या फिर कैविटी में जो है हमारे पास सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सिंपली आप ये चीज़ देखो, ये बाहर होते हैं और एंडो मीन्स, एंडो का मतलब ये अंदर होता है, तो ये अंदर होती है चीज़, एक्सो मीन्स बाहर, तो बॉडी सरफेस पे होगी या फिर कैविटी में होगा, और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में जो है हमारे पास होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे स्वेट्स आते हैं, ऑयली स्किन होती है। ठीक है, टीयर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एंड में अगर हम देखेंगे फंक्शन देखेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद जो है हमने ईजोफेगस के बारे में जो है थोड़ा सा कल देखा था। ठीक है, ईजोफेगस का सिंपली ऐसा रहता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास होती है इस तरह से फूड पाइप जो है हमारे पास रहता है। ठीक है, फूड पाइप जो है हमारे पास रहता है, इसमें ना ऐसी इस तरह की जो है कॉन्ट्रैक्शन टाइप होती है। ठीक है,
और इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस मूवमेंट को जो है हम सिंपली क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा फूड नीचे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी थोड़ा थोड़ा करके फूड क्या करता है हमारे पास नीचे आता है। तो ये सिंपली हमने जो है इजोफेगस जो हमारे पास रहता है, इजोफेगस, उसमें जो है हमने आहार नली जो हमारी होती है, इसमें इतना ही याद रखना है। एंड देन हम जो है स्टमक के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। स्टमक, ओके। अब देखो स्टमक हमारे पास क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे होता है ना स्टमक हमारे पास, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, ठीक है, जो हमारे पास आहार नली से जुड़ा होता है, ये स्टमक है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होती है, मस्कुलर वॉल होती है एक, ठीक है, स्टमक है, इसमें एक ऐसी दीवार टाइप होती है, ऐसी, ऐसे मान लो ये दीवार है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस, क्या कहते हैं इसको, म्यूकस कहते हैं। ये क्या करता है, म्यूकस सिंपली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, जो हमारी लेयर होती है, स्टमक की जो लेयर होती है, उसको जो प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl से। अब आपको पता होगा स्टमक में क्या होता है, HCl हमारा सीक्रेट होता है, ठीक है, एसिड जो होता है, एसिड आपको पता है कितना ज़्यादा हार्म रहता है, एसिड अटैक होते हैं तो पूरी तरह से जल जाते हैं। तो अगर ये नहीं होता, जो म्यूकस है, ठीक है, जो एक तरह से दीवार होती है, जो मस्कुलर वॉल होती है जिसको म्यूकस कहते हैं, अगर ये नहीं होता तो हम क्या होता, हमारा स्टमक जल जाता, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो पेट की लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl से। सिंपली आपको इसको जो इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इफ़ इन केस अगर जो है एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी अब कैसे होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है हमारे पास स्टमक में HCl है, अगर वो गलती से यहाँ चला गया, किसमें, ईसोफेगस में, ठीक है, किसमें अगर चला गया, ईसोफेगस में अगर गलती से चला गया, ये कैसे होता है, हमारे अगर ख़राब तरीके से हम सोते हैं या फिर कुछ ऐसे वैसे खाने से अगर होता है ये चीज़, एसिडिटी जो है बहुत लोगों को होती है, तो ये तभी होती है कि जब HCl जो है इस तरह से अगर ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे तो हमारे पास म्यूकस नहीं है, म्यूकस तो सिर्फ इधर वाले एरिया में है, जो पेट वाली जो वॉल है उसमें है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे चला जाता है। तो इस केस में क्या रहता है कि अगर एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो क्या लेना पड़ता है, एंटाएसिड, एंटाएसिड लेना पड़ता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एसिडिटी हो जाते हैं तो क्या लेना होता है, ये बेस एज अ बेस जो है वर्क करता है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ले सकते हैं। और जो है बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, NaOH, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी जो ले सकते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसको भी जो है ले सकते हैं, एंटासिड जो है ये हमारे पास वर्क करता है। सिंपली हम जो है इसको इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है यहाँ पे कि एसिडिटी हो जाए तो क्या लेना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा जो है हम ले सकते हैं, ठीक है, अगर एसिडिटी हो जाए तो। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होता है, पेप्सिन होता है, एंजाइम होते हैं हमारे पास, पेप्सिन हो गया, टैप्सिन हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एंजाइम्स है, ठीक है, ये दो तरह के एंजाइम है। इनका वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं हमारे पास, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सिंपली ये याद रखना है कि पेप्सिन और टैप्सिन जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं हमारे पास, प्रोटीन को जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे पास मुंह से ही डाइजेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, अब हमारे पास प्रोटीन कहाँ है, वो हमारे पास जब स्टमक में खाना आ रहा है तो प्रोटीन जो हमें मिल रहा है खाने से वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, कौन से एंजाइम से, टैप्सिन एंड टैप्सिन से जो है हमारे पास क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। सिंपली हम जो है इसको इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके। देन हम जो है प्रोसीड करते हैं यहाँ पे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपली क्या होता है, अब इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे लीवर भी होता है, ठीक है, इधर जो है पैनक्रियाज भी होते हैं। देन हमारे पास जो है इस तरह से देख सकते हो आप कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास रहती है, बहुत लॉन्ग जो है हमारे पास होती है ये।
आप ऐसे करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या रिसीव करती है, रिसीव, एक तो ये हमारे पास बाइल जूस रिसीव करती है, कहाँ से, बाइल जूस जो है हमारे पास रिसीव करती है कहाँ से, लीवर से, ठीक है, लीवर से। अब देखिए लीवर में क्या रहता है, फैट जो है क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, कौन, बाइल जूस, ठीक है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो जब फैट जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अब लीवर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फैट जो है अच्छे से हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हो जाती है। तो सिंपली वो फैट कन्वर्ट होता है किस में, कोलेस्ट्रॉल में। और फैट कहाँ पे हमारे पास जो है डाइजेस्ट हो रहा है, लीवर में होता है, ठीक है। बाइल जूस एंजाइम जो है हमारे पास रहता है, तो वहाँ पे लीवर में जो है फैट डाइजेस्ट होता है। अगर ये नहीं हो तो फैट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल में हो जाता है, ठीक है। सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं। एंड देन पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो होता है हमारे पास पैनक्रियाज में, ठीक है। एंड पैनक्रियाज हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह से होता है। तो पैनक्रियाज से हमारे पास जो है पैनक्रियाटिक जो जूस है वो जो है रिसीव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली समझ सकते हो, लीवर से बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाज से जो है हमारे पास क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, यहाँ पे हमारे पास होता है कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए होंगे, प्रोटीन होगा, फैट हो गया, इस सारे के सारा क्या होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे पास होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे पास जो है पार्ट्स रहते हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम है, तो बेसिक चीज़ों को जो है हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे पास जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारे पास कंप्लीट फूड डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन होती है इस तरह से, ठीक है। क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे पास इस तरह से रहती है, आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे पास रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 7 मीटर जो है अप्रॉक्स इसकी जो है लेंथ रहती है। बाकी जो है ये पर्सन टू हमारे पास वेरी कर सकता है, कोई पर्सन बड़ा है कोई छोटा है तो वेरी करता है, बट अप्रॉक्स अगर जनरली बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो जो 7 मीटर होती है। और स्मॉल जो इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ओके। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी पहले तो आप देखो ये एब्जॉर्ब करता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर को, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अब देखो अगर हमारे पास क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन अगर जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमें क्या है, लूज मोशन लग सकते हैं, डिहाइड्रेशन हमें होगी, ठीक है। जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वाटर तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एंड डिहाइड्रेशन होगी तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है हमें लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे होती है। और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमने खाना खाया है, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्ट जो भी चीज़ें रहेगी, ठीक है, जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है वो हमारे पास जो है सेमी सॉलिड में जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने बात की थी यहाँ पे रेक्टम की, रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम में तो सिंपली ये रहता है, रेक्टम हमारे पास यहाँ पे होता है। ये रेक्टम जो है हमारे पास क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, मतलब फूड को स्टोरेज का काम करता है। मतलब जो भी हमारे पास अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो सेमी
सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे वो स्टोर रहता है, यहाँ पे एनएस में, रेक्टम में, ठीक है। एंड देन एनएस के थ्रू जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वेस्ट जो है हमारे पास एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये होती है ना हमारे पास छोटी आंत, इसमें इस तरह से जो है उंगली की तरह जो है इस तरह से जो है हमारे पास चीज़ रहती है, जिसको बोलते हैं विली। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन का काम करती है। विली याद रखना है, विली है उंगली नुमा संरचना होती है इसकी, ऐसी होती है ये उंगली नुमा संरचना, ठीक है। छोटी छोटी होती है, दिखती भी नहीं है। तो ये क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। हमने जो है प्रोसेस देखा था पिछले कल कि किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इन एनिमल में। तो सिंपली क्या रहता है कि जैसे खाना हमने इनटेक किया, डाइजेशन होगी, ठीक है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी, देन एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होगी, विली में एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एंड देन सेल्स जो ब्लड होते हैं वो सेल्स तक उसको खाने को पहुंचाते हैं, एंड सेल्स को एसिमिलेट कर लेते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए वो ले लेंगे और वेस्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। और क्या होगा, इजेशन होगा, मतलब जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा एनएस के थ्रू। तो सिंपली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ये वाली चीज़ें थी। जो एंजाइम्स हैं, ये चीज़ें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है इस तरह से जो है पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड देन हम जो है अब जो है डाइजेशन पढ़ेंगे इन ग्रास ईटिंग एनिमल में, ठीक है। जो घास खाते हैं उसके उनके जो डाइजेशन जो सिस्टम रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, जो भी हमारे पास क्या करते हैं, घास खाते हैं एनिमल, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो घास कौन कौन खाता है, गाय होगी, भैंस होगी, ठीक है, काऊ हो गया, बफेलो होगी, डियर हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे घास खाते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है हमारे कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सिर्फ घास को पचा सकते हैं। अब देखो हम घास नहीं पचा सकते क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा बना ही नहीं है, ठीक है। और ये इजीली जो क्या करते हैं, घास को जो है पचा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे रखना कि याद रखना कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे चलता है, लेंगे तो ये मुंह से ही, माउथ से, ठीक है। एंड देन इनका सेकेंडली आता है हमारे पास इजोफेगस, ठीक है, आहार नली होती है इनकी भी, ठीक है। एंड देन अगर हम देखें स्टमक की अगर हम बात करें तो 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं इनके, बाकी तो सेम चीज़ है, बट 4 चैम्बर्ड स्टमक जो है इनके होते हैं, ठीक है। जो भी घास खाते हैं एनिमल है उनके जो है 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं। जैसे हम काऊ के बारे में देखेंगे, ठीक है, काऊ, ओके। तो 4 चैम्बर्ड जो है इनके स्टमक होते हैं। देन वहाँ से इनका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन लार्ज में जाएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जो गोबर वगैरह हो गया, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे स्लेबों के लिए भी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखो जो ये 4 चैम्बर्ड स्टमक है वो होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट होता है हमारे पास ड्यूमेन, एंड सेकेंडली होता है हमारे पास रेक्टिकुलम, ठीक है, थर्ड वन होता है हमारे पास ओमासुम, एंड फोर्थ वन होता है हमारे पास एबोमासुम, ठीक है। इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। फर्स्टली होता है हमारे पास ड्यूमेन, फिर होता है हमारे पास रेक्टिकुलम, फिर होता है हमारे पास ओमासुम, एंड देन होता है हमारे पास ओबामासुम, ठीक है, एबोमासुम हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें रहती है। अब देखो काऊ में क्या होता है, जैसे वो घास खाती है, अब उसका जो है माउथ है स्ट्रक्चर अलग बना होता है क्योंकि उसके हाथ नहीं होता है। तो इस तरह से वो क्या करती है घास को, क्योंकि उसको घास उखाड़ना होता है, तो उस तरह से जो है उसकी चीज़ें बनी होती है, ठीक है। एंड देन जब वो खाते वो च्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो कल हमने जो है डेंटल फार्मूला देखा था, ठीक है, हमारे में किस तरह से जो है दांत होते हैं, तो वो फार्मूला देखा था। बट इनका क्या रहता है डेंटल फार्मूला काऊ का, जो इंसीजर है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, हमारे केस में तो 2 3 3 करके थे, ठीक है, 2
1 2 3 करके थे, बट इनके केस में अगर हम देखें तो इनके उसमें होता है 0 0 3 3 3 और यहाँ पे कैनाइन 1 3 3। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये होता है इनका इस तरह से डेंटल फॉर्मूला। किसके केस में? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके केस में, ठीक है। तो यहाँ देखो इनके इंसीजर और कैनाइन, जो अपर वाला जॉ होता है ना इनका, इनके अपर वाले जॉ में ना तो इंसीजर होते हैं ना ही हमारे पास कैनाइन होते हैं, ठीक है। बट अगर हम देखें लोअर वाले जॉ में, नीचे वाले जॉ में अगर देखेंगे आप इनके, तो इंसीजर इनके 3 होते हैं, कैनाइन भी इनका 1 होता है, बट वो कैनाइन जो है मॉडिफाई हो जाता है फिर इंसीजर में, ठीक है। प्री मोलर इनके जो है अपर वाले जॉ में भी 3 होते हैं, लोअर में भी 3 होते हैं, एंड प्री मोलर भी इनके अपर में 3 होते हैं, नीचे भी इनके 3 होते हैं। तो इस तरह से इनका जो है डेंटल फॉर्मूला जो है हमारे पास रहने वाला है। अब देखो ये क्या करते हैं, खाने को च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है, ये जस्ट उखाड़ते हैं और बस ऐसे ही इनका जो है प्रोसेस चला रहता है, ठीक है। फिर जब ये क्या करते हैं ऑसोफिगस से जो है, ऑसोफिगस से क्या करते हैं आहार से अपना खाना अंदर डालते हैं, तो र्यूमन यहाँ पे जो है जो चैम्बर्ड स्टमक है, तो र्यूमन से जो है वो खाना इनका वापस आ जाता है। तो आप देखेंगे वो खाते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, इसीलिए वो खाते रहते हैं एज अ कट जो है वो खाना जो है र्यूमन से बाहर आ जाता है। फिर जो क्या करते रहते हैं वो इस तरह से जो है चबाते रहते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे काऊ के केस में, तो घास जो ये खाते हैं तो इसमें जो है क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, सेलुलोज, ठीक है। अब देखो जो सेलुलोज होता है, ठीक है, इसको जो डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेलुलोज को जो पचाने का जो हेल्प करते हैं, ठीक है। जो घास है, घास में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, सेलुलोज जो है हमारे पास घास में प्रेजेंट होता है। तो इसको जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली इनके ह्यूमन में जो प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया हो गए हमारे पास, फंगाई हो गए, एंड हमारे पास जो है प्रोटोजोया हो गए, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन में इनके प्रेजेंट होता है, और वो क्या करते हैं सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और सेलुलोज किस में पाया जाता है हमारे पास, ग्रास में जो है प्रेजेंट होता है हमारे पास क्या, सेलुलोज। तो इस तरह से जो है हम इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके। एंड देन हम देखेंगे ग्रास ईटिंग वाले एनिमल्स तो हमने देख लिए, ठीक है, कि किस तरह से जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है, डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक सेल से जो है हमारे पास बने होते हैं, यूनि सेल, ठीक है, मतलब 1 सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है 1 सेल, ठीक है। कि अमीबा जो होते हैं हमारे पास ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। बट अगर हम अपने केस में बात करें, ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनती है। और देखो बॉडी कैसी बनती है, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उससे क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनता है, जैसे कि हम, ठीक है। तो सिंपली है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, इंसान बनते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, सब सेल से ही तो बने हैं, ठीक है। इसी तरह से अमीबा हमारे पास क्या है, 1 सेल से ये हमारे पास बना होता है। और देखो अमीबा हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है, मान लो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, यहाँ पे अमीबा में जो है हमारे पास स्यूडोपोडिया, ठीक है। जो स्यूडोपोडिया होता है ये इसका मुंह होता है, ठीक है। जैसे हमारा तो खुला होता है मुंह, हम खोल सकते हैं, इजीली चबा सकते हैं, बट इनका जो है
मुंह होता है वो नकली होता है, इसलिए इसको जो है स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो का मतलब ही होता है नकली, ठीक है। तो इनका जो है नकली मुंह होता है, ठीक है। एंड जो फूड होता है इनका वो जो है हमारे पास का फूड वैक्यूल होता है इनमें, वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल होता है इनका, इस तरह से हम देख सकते हैं। इनका क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, जिसको खाद्य नली, कुछ इस तरह खाद्य नली टाइप कुछ ऐसा कहा जाता है फूड वैक्यूल को, ठीक है, या फिर खाद्य दानी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो फूड वैक्यूल इनका इस तरह से रहता है जहाँ पे वो खाने को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो सिंपली इनके भी जो स्टेप होता है वो हमारी तरह ये होता है कि पहले वो इजेशन करेंगे, इजेशन के बाद वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके फूड वैक्यूल होते हैं, ठीक है। फूड जो है वैक्यूल जो है हमारे पास इनके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एंड देन ये क्या करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक होता है सिंपली, ठीक है। जो भी एंजाइम्स होते हैं इनमें वो क्या करते हैं, खाने को फिर जो है डाइजेस्ट करेंगे। एंड देन ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, एंड देन इजेशन कर लेते हैं ये सेल के सरफेस से, ठीक है। सेल सरफेस से ये क्या करते हैं, इजेक्शन कर लेते हैं। सिंपली जो है हमारे पास इसकी जो है स्टेजेस सेम रहती हैं, ठीक है। बट ये हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, वन सेल से जो है ये हमारे पास मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड स्यूडोपोडिया जो है इसके पास होता है, नकली मुंह जो है इसके पास होता है। एंड जो फूड होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है इसके पास, ठीक है, जिसमें ये फूड को जो है इस तरह से रख सकते हैं। हमारा तो स्टमक होता है, बट इनके क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। तो फिर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, एसिमिलेशन करने के बाद ये इजेशन करते हैं। और इजेशन कहाँ से करते हैं, ये सेल सरफेस से जो है हमारे पास ये इजेशन करते हैं। अगर आप देखें जो अमीबा होता है वो सिंपली प्रोटोजोया होता है। वैसे तो ये नहीं आएगा एग्जाम में, शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। प्रोटोजोया क्या होता है, स्टडी ऑफ अमीबा, ठीक है, कि जिसमें हम अमीबा की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोया। तो प्रोटो भी हमारे पास जो है दो वर्ड से बना है, प्रोटो प्लस जोया, ठीक है, देख सकते हो आप, प्रोटो प्लस जोया, ठीक है। अब देखो प्रोटो का मतलब होता है स्टार्टिंग प्रोटो का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, और जोया का मतलब होता है हमारे पास एनिमल। और देखो प्रोटोजोया का मतलब क्या होता है कि धरती पर सबसे पहले जो जीव क्या हुआ होगा, जिसने सबसे पहले जन्म लिया होगा, ठीक है। धरती पर जिसने सबसे पहले जन्म लिया होगा उसको बोलते हैं हम प्रोटोजोया। और प्रोटोजोया की स्टडी में क्या होता है, स्टडी ऑफ अमीबा। प्रोटोजोया क्या था, सिंपली स्टडी ऑफ अमीबा, ठीक है। होप आपको जो है चीज़ें समझ आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है हमारे पास यहाँ से हो सकते हैं। तो आप जो है इस चीज़ को जो है अच्छे से पढ़ाई करो इसके बारे में, एंड थोड़ा सा जो है क्विक रिवीजन कीजिए। एंड मेरी क्लासेस आपके लिए वैसे भी जो है एज अ जो है क्विक रिवीजन ही आपके लिए हेल्पफुल करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कंटिन्यूसली अपनी क्लासेस को जो है कल करेंगे। होप आपको जो है हमने जो भी आज चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है, हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड देन हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, एंड अमीबा के बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया यहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें पढ़नी होती हैं। और हम जो है चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो है यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। और हमारे पास टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर एक चीज़ को करने लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम है, पटवारी में जो बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को जो है समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जो है रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।